अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी आगे बढ़ें। आपको बताएं कि पेंटागन के ऊपर नामालूम ड्रोन की परवाजें, रॉयटर्स का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की रिहाइशगाह के करीब ड्रोन देखे गए हैं। अमरीकी हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पेंटागन की बिल्डिंग के ऊपर मुख्तलिफ नामालूम ड्रोन्स की परवाजें देखी गई हैं। राइटर्स की जानिब से यह दावा सामने आया है, जबकि अमरीकी हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और पेंटागन की इमारत के ऊपर ये नामालूम ड्रोन की परवाजें हैं जो कि देखी गई हैं। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा की रिहाइशगाह के करीब ड्रोन्स देखे गए हैं। कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हो गए। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना है कि अमवात की इत्तलात मौसूल हुई हैं और मैंने उन तमाम मकामात का दौरा किया जहाँ हादसात पेश आए। मेरी टीम मुसलसल ग्राउंड पर मौजूद है और सूरत हाल की निगरानी कर रही है। मुर्जा वहाब का कहना था कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिसके बायस दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए और शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। पानी जमा होने और निकासी का बड़ा मसला नहीं, ताहम दरख्त गिरने से होने वाले नुकसानात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मेयर कराची के मुताबिक सुबह 5 बजे के बाद बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र पहले ही एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मजीद कहा, कराची एक बड़ा शहर है जहाँ चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला हब शहर में तेज आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। साकरान में दीवार गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पत्थर कॉलोनी में दीवार गिरने से एक खातून और बच्ची जख्मी हुई। शहर भर में कई साइन बोर्ड जमी बोस हो गए। शहरियों की ज़िले इंतजामिया से फौरी इक़दाम और हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की अपील। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि काबुल में तालिबान हुक्मरानों ने शहरी आबादियों में अपने अड्डे और कैंप बनाए। आम शहरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तालिबान की दोनों फ्रेंचाइजेज टीटीपी और टीटीए के नज़दीक इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं। झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले भूल गए हैं कि मस्जिदों की नमाजी, स्कूलों के तालिब इल्म और बच्चे किसका निशाना बनते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जिस हाथ ने निस्फ सदी तक खिलाया, जिस मट्टी से 3 नस्लों ने रिस्क कमाया, उनके डीएनए में वफा नहीं। उनकी क़यादत के सरकर्दा लोगों की पैदाइश भी पाक सरजमीन पर हुई। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि गलती हमारी है, सरमायाकारी हमने गलत की। अब वक्त आ गया कि इंशाअल्लाह हम इस गलती का कफारा भी अदा करेंगे और अगला पिछला हिसाब भी बेबाक होगा। खुजदार की खुदकुश खातून लाइबा को सरफराज बुगटी के सामने आया। खातून लाइबा ने कहा कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया गया था और वो गिरफ्तार हो गई। खातून ने कहा उनका असल नाम लाइबा है। घर और गांव में लोग मुझे फरजाना के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में उनका राब्ता टीटीपी के अहम कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी से हुआ, जिसने उन्हें खुदकुश हमला करने के लिए जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम की तंजीमी बातों से वो मुतासिर हो गई और खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। लाइबा ने मजीद कहा कि कमांडर इब्राहिम ने उनका राब्ता बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर सबिया से करवाया। उन्हें टारगेट दिया गया कि वो मजीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करें। बीएलए के मकामी कमांडर ने उन्हें बताया कि वो उन्हें डॉक्टर सबिया के पास खुदकुश बम्बार के तौर पर तैयारी के लिए ले जाएगा। खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की, लेकिन खुददार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। और मैं अपने जैसी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से खुद को दूर रखें। बलोच कौम को सोचना पड़ेगा कि उन्हें लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आवाम खुद से हुकूमत से मालूमात शेयर कर रही है। बलोच गैरतमंद कौम है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान को महफूज बनाया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और बीएलए ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है कि बहुत अरसे के बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलना शुरू हुई है। खवातीन के मामलात को सिर्फ लेडीज पुलिस हल करेगी। खवातीन और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान में तालीम और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर जोर। मासूम बच्चों को शिद्दत पसंदी से बचाने के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स के आगाज़ का भी ऐलान किया गया। को एक लाहासिल जंग की तरफ
دھکیلا جا رہا ہے. سیکورٹی ایجنسیز نے کارروائی کر کے بلوچستان کو محفوظ بنایا. تو میں سیکورٹی فورسز کو شاباشی دیتا ہوں. جو خواتین کا احترام ہے بشیر زیب اینڈ کمپنی نے ختم کیا. یہ احترام کس نے کیا؟ BLA نے ختم کیا. ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ملنا شروع ہو گئی ہے. کس طرح ہماری خواتین، بلوچ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. کسی بھی خاتون کو اس کو صرف لیڈیز پولیس ہینڈل کرے گی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے. ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے. ریاض پہنچنے پر پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور سعودی وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا. اجلاس میں خطے کے اہم سیاسی اور اقتصادی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستانی وفد کی شرکت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا علی لاریجانی کی شہادت پر تعزیتی پیغام. قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کی وارننگ. سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خابدائی نے علی لاریجانی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بڑا قومی سانحہ قرار دیا. تعزیتی پیغام میں کہا علی لاریجانی ایک عالم، دور اندیش اور باصلاحیت شخصیت تھے. انہوں نے تقریباً 5 دہائیوں تک سیاسی، عسکری، سیکیورٹی اور انتظامی میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. سپریم لیڈر نے کہا کہ اس نوعیت کے حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ دشمن اسلام دشمنی میں کس حد تک جا سکتا ہے. تاہم ایسے اقدامات اسلامی نظام کو کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط بناتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور اس کے ذمہ دار عناصر کو جلد اپنے انجام کا سامنا کرنا ہوگا. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں میڈیکل بورڈ نے بانی PTI کی آنکھ کا معائنہ مکمل کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے شفا اسپتال میں داخل کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ نے معائنہ کیا اور اپنی اب ضلع انتظامیہ کو رپورٹ پیش کرنے کا کہا، جس کے بعد ضلع انتظامیہ طے کرے گی کہ بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے کسی اسپتال میں داخل کروانا ضروری ہے یا نہیں. اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا معائنہ کرنے والے میڈیکل بورڈ میں 4 ڈاکٹرز شامل تھے. ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم نے 2 گھنٹے تک بانی PTI کی آنکھوں کا معائنہ کیا. خصوصی آلات سے لیس ایمبولینس بھی میڈیکل ٹیم کے ہمراہ تھی. عید کے موقع پر سیاسی منظرنامے میں اہم پیش رفت. بانی PTI کے خاندانی رابطے کو یقینی بنانے کا فیصلہ. عید کے روز بانی PTI کے بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروائی جائے گی. عید پر خصوصی رابطے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر جمائمہ گولڈ اسمتھ کے جواب. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے بچوں کو پاکستان آمد کی اجازت ہے. NCIOP پرویز اور ادرکا نہیں. پاکستانی شہری ہونے کے باعث بچوں کو ملک میں داخلے کی مکمل سہولت حاصل ہوگی. حکومت کی واضح ہدایت ہے، دوران قیام ملکی قوانین کی مکمل پاسداری لازم ہوگی. تحریک انصاف نے بانی PTI کی رہائی موومنٹ کا اعلان کر دیا. سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر خان کی پریس کانفرنس. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا تھا. رہائی موومنٹ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی. پاکستان کے کروڑوں نوجوان مایوسی کا شکار ہیں. غربت بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے. پاکستان کو درست سمت لے کر جانا ہمارا فرض ہے. نوجوان پاکستان کو تباہی سے نکالنے کا فریضہ انجام دیں گے. ہمارا مقصد آئین اور قانون کی بحالی ہے. ہمارا مقصد بانی PTI کی رہائی ہے. اس تحریک کا مقصد پاکستان کو جھوٹ سے رہا کروانا ہے. عید کے بعد اس تحریک کے اہم رہنماؤں کے ناموں کا وفاقی اور ضلعی سطح پر اعلان کریں گے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اس تحریک کی قیادت کریں گے. آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے 3 ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی. معطل ہونے والے ارکان اسمبلی میں اکمل سرگلہ، غلام محی الدین اور محمد اقبال شامل ہیں. اراکین اسمبلی نے اپنے سالانہ ساسجات کی تفصیل کو فراہم نہیں کی تھی. سالانہ ساسجات کی تفصیل جمع نہ کروانے تک ممبران اسمبلی کی رکنیت معطل رہے گی. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ملاقات. اقتصادی ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق. گورنر نہال ہاشمی سے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر لارنس ڈوم اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج نے گورنر ہاؤس میں اہم ملاقات کی. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور علاقائی سلامتی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی مشاورت کی گئی. اس کے علاوہ سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور علاقائی تعاون کے امور بھی زیر بحث آئے. لارنس ڈوم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو خطے میں ایک مضبوط اور مستحکم ملک دیکھنا برطانیہ کی اولین ترجیح ہے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के हवाले से जायज़ा इजलास 2026 के तहत 89% मुस्तहक़ अफराद को अदायगियाँ कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान पैकेज 2026 के तहत मुस्तहक़ीन को रुकूम की शफ़ाफ़ तरीक़े से फराहमी पर तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ और शफाफियत के हवाले से एक इंतहाई अहम संग-मील और कामयाब इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के ज़रिए यकीनी बनाने की हिदायत की है। ब्रीफिंग में बताया गया कि PM रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के तहत अब तक 19,55,620 डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जा चुकी हैं। PM रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने IMF से कर्ज की आइंदा किस्त के उसूल के लिए निजकारी के अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने का फैसला किया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान रवा साल बिजली के 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का हदफ हासिल करेगा। अप्रैल के वस्त में इन कंपनियों की निजकारी के लिए बोलियां तलब करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक तीनों कंपनीज के मालियाती मुशीर अप्रैल के पहले हफ्ते तक ट्रांजैक्शन प्लान तैयार कर लेंगे, जिसके बाद निजकारी का मुकम्मल मनसूबा निजकारी बोर्ड और काबीना की निजकारी कमेटी को पेश किया जाएगा। टाइमलाइन के मुताबिक फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है। गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी नवंबर 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। फरवरी 2026 में कौमी बिजली का निज़ाम मुकम्मल मुस्तहकम रहा। फर्नेस आयल के बगैर सस्ती बिजली की पैदावार यकीनी बनाई गई। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक फरवरी के दौरान बिजली की पैदावार के लिए फर्नेस आयल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे पैदावारी लागत में नुमायां बेहतरी आई और कौमी खजाने में बोझ कम हुआ। बिजली की तरसील के दौरान सख्ती से मेरिट ऑर्डर की पासदारी की गई। कौमी ग्रिड की कार्रवाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जमान का कहना है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस के बावजूद आवाम को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई गई है। तमाम तर ऑपरेशनल मुश्किलात के बावजूद मुतवाज़िन और मौसर अंदाज में बिजली की फराहमी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। नैब ने गुज़िश्ता 3 सालों में अपनी तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। सिर्फ 3 सालों में 115 खरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई। नैब का तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में नैब रिकवरी और इस्लाहात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे पर खर्च होने वाले हर 1 रुपए के बदले में 629 रुपए वापस आए हैं। नैब ने 48,50,000 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवाकर 110 खरब रुपए कौमी बचत हाउसिंग सोसाइटीज में लुटने वाले 1,29,000 मुतासरीन के 213 अरब रुपए वापस दिलाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई में नैब ने 85 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए हैं। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।